भारत के हृदय में गया और जहानाबाद की सीमा पर दो नदियों का शांत संगम छुपाए बैठा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। यही वो स्थान है जहां खड़ा है बाबा कोटेश्वर नाथ धाम, एक मंदिर जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हजारों साल पुराने चमत्कारों का साक्षी है। कहानी शुरू होती है वाणासुर की बेटी उषा से, एक राजकुमारी जिसे एक दिन सपने में दिखाई देता है एक अनजाना युवक, चेहरा दिव्य और आंखें अपूर्व तेज से भरी हुई। उषा उस युवक से प्रेम करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। लेकिन समस्या ये थी कि वाणासुर श्री कृष्ण का शत्रु था। उसका महल प्रेम को नहीं युद्ध को पहचानता था और इसलिए उषा का प्रेम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाना तय था। लेकिन उषा ने हार नहीं मानी। वो निकल पड़ी इस मंदिर की ओर, तपस्या करने, अपनी किस्मत बदलने और शायद इतिहास लिखने। कहते हैं लाल पत्थरों से बने इसी गर्भगृह में उषा ने कठोर तप किया, दिन रात। जलते दीप, धुएं की खुशबू, घंटियों की ध्वनि और सन्नाटे में गूंजती उसकी पुकार। आखिरकार एक रात पूरा गर्भगृह कांप उठा। धुएं के बीच प्रकाश की एक रेखा फूटी और सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने उषा से कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है 18 शिवलिंग स्थापित करो। प्रेम का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। उषा ने बिना एक पल गवाए हजारों छोटे शिवलिंगों को एक विशाल शिवलिंग में समाहित 2008 शिवलिंग स्थापित करो। प्रेम का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। उषा ने बिना एक पल गवाए हजारों छोटे शिवलिंगों को एक विशाल शिवलिंग में समाहित किया और यहीं इस मंदिर में उसकी तपस्या ने इतिहास बदल दिया। भगवान शिव ने कृपा की और उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ। आज भी जब सावन आता है लाखों भक्त यहाँ उमड़ते हैं। कहते हैं जो उषा के समान भक्ति लेकर आता है, बाबा कोटेश्वर नाथ उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्रेम का प्रमाण है, तपस्या की शक्ति है और विश्वास की जीत है। और शायद अगर आप भी कभी यहाँ आए तो इन पत्थरों के बीच किसी अनसुनी आवाज को सुन पाएंगे, एक ऐसा आशीर्वाद जो हजारों साल से यहाँ गूंज रहा है। जय बाबा कोटेश्वर नाथ धाम। अगर आज की ये रोशनी आपको सही लगी हो तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब एंड जॉइन द पाथ ऑफ लाइफ।